हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि टुडे आई एम गोना शो यू माय वीकली हेयर केयर रूटीन। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, आज की वीडियो हेयर केयर रूटीन पे होने वाली है जो मैं वीकली फॉलो करती हूँ। एंड जो ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता ही होगा कि मैं वीक में 2 टाइम्स अपने हेयर वॉश करती हूँ। फर्स्ट इज वेडनेसडे, सेकेंड इज संडे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम करने वाले हैं अपने हेयर्स को डिटैंगल। एंड फॉर डिटैंगलिंग योर हेयर्स सबसे पहले आपको अपने बालों का पार्टीशन कर लेना है। एंड पार्टीशन करने के बाद आपको वुडन कॉम्ब यूज़ करना है। हमेशा आई सजेस्ट कि आप जो भी प्लास्टिक कॉम्ब यूज़ करते हो या वटेवर जो भी कॉम्ब यूज़ करते हो वो सब फेंक दो और एक अच्छा सा वुडन कॉम्ब ले लो, क्योंकि वुडन कॉम्ब से ही हमें अपने बालों को कॉम्ब करना चाहिए एंड हम उसी से ही अपने बालों को डिटैंगल करने वाले हैं। सो एज यू कैन नो कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि हमेशा हमें डिटैंगल के लिए वुडन कॉम्ब ही यूज़ करना है। एंड डिटैंगल का जो प्रोसेस है वो रहता है, पहले हम अपने नीचे के बालों को डिटैंगल करते हैं, देन मिडल लेंथ, देन हम अपर लेंथ पे आते हैं। डायरेक्टली हम अपर लेंथ से अपने बालों को डिटैंगल करना स्टार्ट नहीं करते। जैसा कि मैंने बताया वैसे ही हम पहले नीचे के लोअर लेंथ के बालों को अपने डिटैंगल करेंगे, देन गो टू मिडल लेंथ एंड लास्टली अपर लेंथ। सेम प्रोसेस हम सेकेंड सेक्शन में भी करेंगे, देन अपर लेंथ। सो अगर आप भी हेल्दी हेयर चाहते हो तो ये डिटैंगलिंग का जो प्रोसेस है ये बिल्कुल स्किप मत करना। इससे हमारे बाल जो है बिल्कुल फ्रिज फ्री स्मूथ रहते हैं एंड इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने बालों को पहले कॉम्ब कर लेना अच्छे से। एंड ये हमें प्रिवेंट करता है स्प्लिट एंड से। जिन लोगों के भी स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं सो वो ऑयलिंग से पहले ये डिटैंगलिंग ज़रूर करें अपने बालों में, अदरवाइज़ आपके स्प्लिट एंड्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जो आपके बालों में फ्रिजीनेस है वो भी बढ़ जाएगी। Then after detangling your hair, you have to massage by using the scalp massager on your scalp. So मैं ये वाला मसाजर यूज़ कर रही हूँ। If you want, अगर आपके पास मसाजर नहीं है कोई भी तो आप अपनी फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहले की वीडियोस में बताया है, तब मेरे पास मसाजर नहीं था तो मैं अपनी फिंगर से ही मसाज करती थी। एंड अब मैं मसाजर से करने वाली हूँ। एंड अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप इजीली इससे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिंगर से भी इजीली आप मसाज कर सकते हैं। सो हम पहले इसको मसाज कर लेंगे अपने स्कैल्प में। सो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मसाज करने से हमारे स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है एंड ऑफ कोर्स जिससे हमारी हेयर ग्रोथ भी फास्टर होती है। एंड ये हमारी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, प्लस हमारे स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है एंड हमारे डैंड्रफ को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। सो या इट्स डन। अगर आपको अपने बालों की ग्रोथ और ज़्यादा 10x फास्टर चाहिए तो देयर इज़ वन मोर मेथड। तो वो मेथड है कि आप अपने बालों में इन्वर्जन मेथड से मसाज कर सकते हो बाय यूजिंग योर फिंगर्स और अ स्कैल्प मसाजर। सो वो मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सो इसके लिए आपको अपने सारे बालों को आगे कर लेना है एंड देन आपको अपने स्कैल्प में मसाज करनी है। एंड ये स्टेप आपको एटलीस्ट 5 मिनट्स तक के लिए करना है। देन हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इन नेक्स्ट स्टेप आई एम गोना यूज़ द हिबिस्कस फ्लावर टोनर फॉर हेयर्स। सो ये होममेड टोनर ही है जो मैंने घर पे बनाया है एंड इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। सो ये पूरी तरीके से परफेक्ट है यूज़ करने के लिए। सो इसको बनाने के लिए आपको हिबिस्कस फ्लावर लेना है एंड उसके स्टेम को अलग कर देना है। देन उसमें यू वाना एड 1 विटामिन ई कैप्सूल एंड देन इस बॉटल में आपको फ्लावर और 1 विटामिन ई कैप्सूल ऐड करके ओवरनाइट इसको सोक करने के लिए रख देना है। देन ये परफेक्ट है यूज़ करने के लिए एंड इसको मैं अब अप्लाई करने वाली हूँ। एंड बिफोर वॉशिंग माई हेयर्स मैं हमेशा हर वीक इस टोनर को ज़रूर अप्लाई करती हूँ एंड उसके बाद ही ऑयलिंग वाला स्टेप करती हूँ। सो इस टोनर को हम अप्लाई करने वाले हैं। जस्ट इसको अप्लाई करने के लिए आपको इसको अपने रूट्स में जस्ट स्प्रे करना है। सो हम ऐसे ही पार्टीशन करते जाएंगे एंड इसको स्प्रे करते जाएंगे।
सो इस टोनर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये हमारे स्कैल्प को रिफ़्रेश्ड बनाता है एंड हमारे हेयर्स को स्मूथ और मैनेजेबल बनाता है। एंड डैंड्रफ के लिए ये एक मैजिकल रेमेडी है जो आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। देन इसको मैं पूरे हेयर्स में अप्लाई करने वाली हूँ। सो गाइज़, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी है तो आप इस टोनर को डेली भी यूज़ कर सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसको हेयर वॉश से पहले यूज़ करती हूँ, बट समटाइम्स मैं इसको हेयर वॉश के बाद भी यूज़ करती हूँ। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, ये बिल्कुल 100% नेचुरल है एंड बिल्कुल केमिकल फ्री है। सो इससे हमें कोई भी हार्म नहीं होने वाला। सो गाइज़, मैंने इसको अपने पूरे स्कैल्प में स्प्रे कर लिया है एंड बिफोर ऑयलिंग मैं इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, सो दैट जितने भी इसके बेनिफिट्स हैं वो मेरे स्कैल्प में सोक हो जाए। देन उसके बाद हम ऑयलिंग करेंगे एंड इसके बहुत ज़्यादा अमेजिंग बेनिफिट्स है। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। तो गाइज़ 10 मिनट्स निकल चुके हैं एंड अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है, इट्स हेयर ऑयलिंग। एंड ये हेयर ऑयल आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा हेयर ऑयल है, बट ये हेयर ऑयल ऑलरेडी मैं चैनल पे इसकी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो ये हेयर ऑयल 100% नेचुरल है, जो कि पूरी तरीके से नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। सो हम इसको अपने स्कैल्प में अप्लाई करेंगे एंड हेयर लेंथ में भी अप्लाई करने वाले हैं। इस हेयर ऑयल में हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ की हैं, लाइक एलोवेरा, कलौंजी एंड फेनुग्रीक सीड्स। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें यूज़ की है जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है एंड ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो अब हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। अप्लाई करने के लिए पहले हमें अपने बालों को बीच में से पार्टीशन करना है, उसके बाद हम अपने रूट्स में उसको अप्लाई करेंगे। एंड जैसे ही आप उसमें अप्लाई करते जाएंगे, आप 2 सेकंड के लिए उस पर मसाज करिए सो दैट वो रूट्स में डीपली हमारे पेनिट्रेट हो जाए। उसके बाद हम अपने पूरे स्कैल्प में मसाज करेंगे बाय यूजिंग आवर फिंगर्स। सो इसको आपको अच्छे से पूरे स्कैल्प में अप्लाई कर लेना है एंड येस, आपको लेंथ को नहीं भूलना है। एंड गाइज, वन प्रो टिप, अगर आप जब भी अपने बालों में मसाज कर रहे हो या फिर ऑयलिंग कर रहे हो तो आपको फ्रिज मूवमेंट नहीं करनी है। एंड अगर आप हेयर वॉश भी कर रहे हो तब भी आपको अपने बालों में ये फ्रिज वाली जो मूवमेंट है ये नहीं करनी है। इससे हमारे बालों में जो फ्रिजीनेस है और ज़्यादा बढ़ती है। सो आपको जस्ट ऐसे ही अपने ऑयल को अप्लाई करना है। पहले ये मिस्टेक मैं भी बहुत ज़्यादा करती थी अपने बालों में, जिससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो गए थे। देन आफ्टर जब से मैंने ये ट्रिक फॉलो करनी स्टार्ट की है एंड मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड स्ट्रेट हो गए हैं। एंड देखिए, आप कहीं से भी फ्रिजीनेस नहीं दिखेगी। देन आफ्टर ऑयलिंग हमें अपनी फिंगर की हेल्प से स्कैल्प में मसाज करनी है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा एंड जिससे हमारी जो हेयर ग्रोथ है फास्टर होगी एंड जो ऑयल है हमारी रूट्स तक पेनिट्रेट होगा। एंड गाइज, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए लगा के छोड़ सकते हो। अदरवाइज़ आई सजेस्ट कि आप थोड़ी लाइट ऑयलिंग ही करो, सो दैट आप ऑयलिंग करके 2-3 आवर्स बाद उसको वॉश कर लो अपने हेयर्स को। एंड मैं इस ऑयल को हफ्ते में 2 बार अप्लाई करती हूँ एंड इसके रिजल्ट्स अमेजिंग है। देन आफ्टर ऑयलिंग माई हेयर्स मैं अपने बाल को करूँगी टाई। अगर आप इसको 2-3 आवर्स के लिए छोड़ रहे हो तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई ब्रेड बना के। अदरवाइज़ आई सजेस्ट, अगर आप पूरी ओवरनाइट रखना चाहते हो सो आप अपने बालों को अच्छे से टाई कर लो। सो या मैंने अपने बालों को अच्छे से टाई कर लिया है। देन आई एम यूजिंग द सिल्क कैप एंड इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप सिल्क कैप यूज़ करते हो सो इससे हमारा जो ऑयल है वो हमारे पिलो पे भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो गाइज़, अगर आप बिना कैप वियर करे सो जाओगे तो इससे हमारे फेस पे भी ऑयल प्रोड्यूस होगा, जिससे एक्ने के चांसेस होंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी सिल्क कैप वेयर करके सो। आई नो इसको वेयर करने के बाद थोड़ा अजीब सा लगता है, बट ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल स्टेप है एंड ये हमारे बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है एंड बहुत सारी चीज़ों से प्रिवेंट करता है। सो मेक श्योर अगर आप ओवरनाइट के लिए रख रहे हो तो ये आप कैप ज़रूर वेयर करो।
सो गाइज़, ये था मेरा वीकली हेयर केयर रूटीन जो मेरी हेयर हेल्थ को मेंटेन करने में मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सो इफ़ यू ऑल्सो वांट दिस टाइप ऑफ नेचुरल हेयर शाइन and healthy hair, so you can also try this. And if you like my video, do like, comment, share my video and do subscribe my channel. and मुझे comment section में ज़रूर बताना कि आपका favorite hair routine कौन सा है। and see you in the next video.